डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे थे। डाइलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। डाइलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा, चलो चलिए, दो डाइलेक्ट्रिक के, प्राची नमस्ते। मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि दो या दो से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक की कॉम्बिनेशन को हमने पढ़ लिया। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर और नॉन पोलर के बारे में हमने देखा था, दोनों ही कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देते हैं, दोनों ही कैपेसिटर के अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हैं। ठीक है। फिर पोलर और नॉन पोलर में अंतर क्या था, तो मैंने बताया था पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल होता है उसका डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, और जो नॉन पोलर होते हैं उनके मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये कहानी चल रही थी पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप रेसिप्रोकल करके जोड़ते हो, पैरेलल में आप डायरेक्ट करके जोड़ते हो। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ही रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आता है, इसलिए कॉम्बिनेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा जाता। बात समझ में आ गई। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था, आज वाली क्लास में थोड़ा सा और कुछ बता देता हूँ। आप प्लीज थोड़ा सा देखना, दो से तीन, तीन से चार, जितने भी क्वेश्चन जब तक तुम्हें समझ में ना आए मैं समझा दूंगा। कुछ ही टॉपिक रहने हैं, छोटे छोटे चैप्टर खत्म करके अगले मंगलवार से नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। ये जो क्वेश्चन है ये एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर होती है। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर है इसको आपको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है इसमें। क्या स्पेशल अरेंजमेंट है कैपेसिटर की? लाइक सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और ये आपको कैपेसिटर इस फॉर्मेट में दे रखा है, मतलब इस तरीके से दे रखा है प्लेट्स की फॉर्म में। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर इसका नेट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा और आपको निकालना भी है। ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक भी नहीं बोल सकता उसको, मतलब एक तरीका बोल सकता हूँ, एक तरीका बनाया गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए और बी, है ना। ए और बी का नेट कैपेसिटेंस बताना है। आपको एक बात और बता दूं, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है और इसके बीच का भी सेपरेशन डी है। यहाँ तक भी बात सही है। अब आपको करना क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लोगों को बहुत सिंपल सा मेथड अपनाना है। सबसे पहले आप ये देखिए कौन सी प्लेट से कौन कनेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखो ए वाले से ये वाली प्लेट कनेक्ट है एक तो यहाँ पर आप ए लिख लो अंदर की तरफ, बाहर तो कुछ लिखने का फायदा नहीं है। और इसमें भी आप ए लिख दो, लिख दिया। ये वाली प्लेट बी से कनेक्ट है तो इसके ऊपर भी बी लिख दो और नीचे भी बी लिख दो। कर दिया इतना। इतना करने के बाद आप लोग दो पॉइंट्स लेंगे जो आपने लिए थे ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी। अब आप ऊपर से देखें, ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर बना देंगे आप ऐसे। और ये वाला भी कैपेसिटर देखो बी और ए के बीच में ही है। अगर ये ए और बी के बीच में है इसका मतलब ये यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको। अब अगर आप इसको ऐसे देखते हैं, साक्षी जी नमस्ते। अब ये देखते हैं आप अगर इनको, तो ये दोनों आपको पैरेलल में दिखेंगे। अगर ये पैरेलल में है तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस भी सी है और इसका भी सी। तो सी नेट जो आ गया मेरे पास वो आ गया सी प्लस सी, मतलब 2c। और सी की वैल्यू जो रखनी है यहाँ पर, क्योंकि इसका सेपरेशन डी दे रखा है, प्लेट्स का एरिया डी दे रखा है, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये नेट कैपेसिटेंस आ गया आपका। ये बात समझ में आ गई सबको? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ऐसी तरीके से कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए इसमें आप आराम से कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट फॉलो करते हो जैसे ये। एक क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये इस बार बी है और ये वाला ए है, वही है, सारा सेपरेशन डी है प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी है। अब क्या करना है, जो जो ए से कनेक्ट है उस पर ए लिख लो। ए वाली से एक तो ये कनेक्ट है, ये वाली प्लेट में ए लिख दिया, ये वाली कनेक्ट है तो इस पे ए और ए लिख दिया। दूसरी वाली बी, तो यहाँ पर बी लिख दो और यहाँ पर भी बी लिख दो और इस वाली पे बी लिख दो। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ? जो जो प्लेट बी से
कनेक्ट है उस पर बी लिख दिया, दोनों तरफ जो ए से कनेक्ट है उस पर ए लिख दिया। सबको आवाज आ रही है मेरी? अब यहाँ पर आपको करना है ए और बी, 2 पॉइंट्स लेने हैं, ए और एक बी, 2 ही पॉइंट्स है और कोई है नहीं, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले को देखो, ए और बी के बीच में एक है, ये ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर बना लो। ये वाला भी ए और बी के बीच में है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर बना लो। नीचे वाला भी ए और बी के बीच में, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर बना लो। तीनों कैपेसिटर बन गए। अब आपको दिख रहा होगा ये अरेंजमेंट तीनों पैरेलल में है, तो सी नेट जो आ गया वो हो गया सी प्लस सी प्लस सी, मतलब 3C, और सी की वैल्यू कितना होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आपका आंसर है। किसको दिक्कत है पूछ लीजिए एक बार। पेज नंबर 1 है बच्चों ये। बस प्लेट्स पे नाम लिखना है और उसके हिसाब से लिख लेना है। हाँ फिर अभी मैं बताऊंगा ना, एक एक करके बताऊंगा। हो गया ये सबने? स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज एक बार इसका। कृति आज वो कहाँ है? आशीष तो इतना गुस्से में क्यों बोल लिया? आराम से बोल। चलो भाई है, देखो जी, साफ कर दो बेटा इसको। ओ चलो कोई नहीं। अरे मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ पागल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो जरा, बिल्कुल फॉर्मेट फिक्स है, फॉर्मेट में चेंज मत करना। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करोगे तो फिर चार ले लिया, अब और बताओ इससे ज्यादा कितने लूं? ये ए है, ये बी है, ए और बी, चार ले लिया अनुभव भाई मैंने, है ना। अब बता, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखना सारे इक्वी डिस्टेंस पर है, ये भी डी 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 डी, सारे इक्वी डिस्टेंस पर है। देखो सुंदर तरीके से समझा दो, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले जहां पर ए लिखा है उसके दोनों तरफ ए लिख लो, जिस पे बी लिखा है उसके दोनों तरफ बी लिख लो, ठीक है। बच गए ये वाले, इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है ना, ये कहीं कनेक्ट। अब क्या करा जाए, तो एक को सी मान लो, एक को डी मान लो। तो इस वाले को सी मानता हूँ, तो इस या सी तो तुम्हें एक जैसा लगेगा। एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। एक्स तो यहाँ पर एक्स लिख लो, इसमें ऊपर लिखने का तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ऊपर। अच्छा यहाँ पर इधर भी एक्स लिख लो और इधर भी एक्स लिख लो। बचा ये वाला, इस पे वाई लिख लो। तो अंदर की तरफ ये वाई, और ऊपर भी वाई और नीचे भी वाई। वो तो थोड़ा गैप की वजह से लग रहा होगा, लेकिन प्लेट्स पे लिखा है मैंने वाई वाई। बात समझ में आ गई सबको? हाँ बस यही कर लेना है। अब आपको क्या करना है, 4 पॉइंट है, तो ऐसे करके बना लो, चारों को लिख लो ऐसे करके सजा के, ए बी एक्स वाई। चलो ऊपर से स्टार्ट करूं, ये वाला एक्स और बी के बीच में, ये वाला एक्स और बी दिख रहा है ना, एक्स और बी, तो एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना लो ऐसे करके। ये वाला बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में। ये वाला वाई और एक्स के बीच में, ये वाला एक्स और ए के बीच में, अबे तेरे की, ये वाला ए और वाई के बीच में। मजा आ गया भाई, ये तो हमारे पास वो बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। सारे सेम है ही, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। अब व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, तो बीच वाले को एलिमिनेट कर लेना, कर सकते हो इसको फिर आगे, और नेट जो आएगा वो सी आ जाएगा वापस से।
नेट आप सॉल्व करोगे तो सी आ जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और अगर आपके पास बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा। आपको प्रोसीजर समझ में आ गया? कोई देख के बोल सकता था इसको व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये नहीं बोल सकता था, करने के बाद समझ में आया। 4 पॉइंट ले लिए, एक 3 पॉइंट का लेके दिखाऊं? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ इस पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास जैसे भी क्वेश्चन है आप लोग ट्राई कर सकते हो उसमें। सब इक्वी डिस्टेंस पर है, ये बात तो सही है। ये ए है, ये बी है। सभी क्वेश्चन देखने में लग रहा है तुम्हें ऐसे बेकार से, लेकिन ये मतलब कभी आ जाए तो आपको करने का तरीका आ जाए ना तो कोई टफ नहीं है। ऐसे दिखेंगे क्वेश्चन आपको अच्छी बुक में। ठीक है, अब ए और बी। ए वाले पे क्या करना है, ए लिख लो, ऊपर भी ए और नीचे भी ए, यही तरीका है। अब बी वाले पे दोनों तरफ बी लिख लो, यहां पर भी बी, यहां पर भी बी, और यहां पर भी कितना लिख दो, बी। बचा कौन सा? ये वाला तो कहीं कनेक्ट ही नहीं दिख रहा, इसको एक्स मान लो। तो ऊपर भी एक्स, नीचे भी एक्स, और यहाँ पर एक्स। बस 3 पॉइंट ले लो, एक ए पॉइंट ले लो यहाँ पर, एक बी पॉइंट ले लो यहाँ पर, और एक एक्स पॉइंट ले लो। बताओ, एक्स और ए के बीच में ये ऊपर वाला है, ए और एक्स के बीच में बना लो। ए और बी के बीच में ये है, तो ए और बी के बीच में एक बना लो। बी और एक्स के बीच में एक है, तो बी और एक्स के बीच में एक बना लो। एक्स और बी के बीच में एक और है, तो एक और बना लो। लो, तो हो गया काम। सारे सी सी वाले हैं, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो ये और सी पैरेलल में है, तो ये तो 2C हो जाएगा। फिर ये जो 2C आएगा वो इस सी के साथ सीरीज में आ जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। नहीं समझ पाएंगे आप लोग? ये वाला सी और ये वाला सी पैरेलल में आएगा, 2C हो जाएगा। ये 2C सी के साथ सीरीज में आएगा, फिर इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। भाई ये आपके ऐसे प्लेट्स वाले क्वेश्चंस थे। ए 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, जितनी भी आ जाए कर सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं मिलेगी। प्रोसीजर रखना यही वाला जो बताया, और ये टॉपिक खत्म हुआ। आगे बढ़ता हूँ, एक लास्ट टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर का, उसको भी खत्म करते हैं। उसके बाद अगले उससे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर आज तो करूंगा ही, मंगलवार से करूंगा। चलिए भाई, प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पेज नंबर 2 का। ठीक है भाई, एक लास्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, सुनो। इसको साफ कर दो। आपके लिए एक जो टॉपिक रह रहा है सीबीएसई के हिसाब से पूरा प्रॉपर तरीके से, वो ये है। सुनिए भाई, टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑन फॉलोइंग। इन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फॉलोइंग इफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं तो इन पर क्या फर्क पड़ेगा? इसमें केस फर्स्ट है आपके पास, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। बैटरी रिमेन कनेक्टेड, आज वाली क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। बैटरी रिमेन कनेक्टेड, आपके पास एक छोटा सा काम रह जाएगा।
चैप्टर की प्रैक्टिस करना और इसके क्वेश्चंस करना। आज उसमें प्रतिभा विकास में जो अपने प्रिया पढ़ती है उसका एग्जाम हुआ था, तो मैं आप लोगों को कहोगे तो ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि आपके पास कैसा एग्जाम आने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है और कितना टॉपिक आप कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, सुनिए। हाँ बस यही करना है साक्षी, देखो रिवीजन साथ साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं। चलो, बैटरी रिमेन कनेक्टेड का केस है। सारे लोग सिचुएशन समझे। एक एक कैपेसिटर है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, आपने यहाँ से लगाई हुई है 20 वोल्ट की। इसको चार्ज करा मैंने, अभी वैक्यूम है। साथ ही साथ चार्ज होने के बाद इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, स्लैब डाल दी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब आपको बताना है कि क्या क्या चीजों पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी अगर आप बैटरी कनेक्ट रहने देते हैं, बैटरी अगर कनेक्ट रहने देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नया वाला जो आएगा, मान लो वी डैश आया, तो जो नया वाला वी डैश आएगा वो पहले वाले के बराबर आएगा। डैश वाला बाद वाला होगा और जो बिना डैश वाला है वो पहले वाला होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो बाद में था वही पहले है, सॉरी जो पहले था वही बाद में है। बात समझ में आ गई। बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस जो होगा वो कैपेसिटेंस सी डैश बराबर के टाइम्स हो जाएगा पहले वाले के। तो जो नया वाला कैपेसिटेंस आएगा वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो हमेशा कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। दो केस। तीसरा केस, चार्ज पे क्या फर्क पड़ा। चार्ज, भाई नया वाला चार्ज कितना होगा, Q डैश बराबर कितना C डैश और V डैश। C डैश कितना हो गया K इंटू सी, V डैश कितना हो गया V। तो C इंटू V क्या हो गया, पहले वाला चार्ज हो गया इसका। तो जो नया वाला चार्ज आया वो पहले वाले के K टाइम्स ज्यादा आएगा, मतलब चार्ज इंक्रीज हो जाएगा K टाइम्स, अगर आप बैटरी कनेक्ट रहने देते हैं। ठीक है। चौथी बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा डैश बराबर हो जाएगा क्यू डैश अपॉन में ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू डैश कितना हो गया, के टाइम्स हो गया। तो चार्ज अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, पहले वाला सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो के टाइम्स बढ़ गई पहले वाले की। सरफेस चार्ज डेंसिटी के टाइम्स इंक्रीज हो गई। क्लियर है सबको। अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा। नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, वी डैश अपॉन में डी। और अगर आप ध्यान से देखें वी डैश कितना है वी, तो कितना हो जाएगा वी बाई डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट, एनर्जी, याद होगा एनर्जी का फॉर्मूला यू डैश मान लेता हूं यहाँ पर, कितना हो जाएगा हाफ सी डैश इंटू में वी डैश का स्क्वायर। अब हाफ तो ठीक है, सी डैश कितना हो गया, के टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो गया, तो कितना लिख दूं के इंटू सी। वी डैश कितना हो गया वी स्क्वायर, तो कितना हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर पहले वाली एनर्जी होगी, तो मतलब एनर्जी पहले के टाइम्स बढ़ जाएगी, एनर्जी पहले के टाइम्स बढ़ जाएगी। ये आपके चार पांच चीजें थी जो आपसे पूछी जा सकती है इनमें, जिनमें से मैंने आपको बताया पोटेंशियल सेम रहेगा। एक बात याद रखनी है, कैपेसिटेंस हमेशा के
टाइम्स हो जाएगा अगर आप बैटरी कनेक्ट रखो या हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, चार्ज के टाइम्स हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टाइम्स हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एनर्जी के टाइम्स हो गई। किसी को अगर इस टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो मेरे से। सबको आवाज आ रही है? जिसको आवाज नहीं आ रही वो भी पूछ लो एक बार। कितना याद रखना है? पोटेंशियल सेम रहेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, बाकी सारे भी के टाइम्स हो जाएंगे। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है यहाँ पर, बाकी सब चीज के टाइम्स हो रही है अगर आप बैटरी कनेक्ट कर रखते हैं तो। ठीक है जी, इसको साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एक बार ही, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 3 नंबर में, भाई अगर कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बैटरी डिस्कनेक्ट करें या कनेक्ट करें, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो क्या क्या फर्क पड़ता है, तो फिर इसीलिए ये कराना पड़ता है आप लोगों को। सुनिए, मैं साफ कर दूं ये वाला भाई? आप लोग कह रहे हैं आपने कर लिया, अब दोबारा से कहानी स्टार्ट करेंगे सारी। सुनिए भाई, अब दोबारा से बैटरी रिमेन कनेक्टेड की जगह हो जाएगा बैटरी बिकम डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड हटा दिया, ये लो बैटरी हटा दी यहाँ से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। ये पहले वाला केस, वो बाद वाला केस, क्या क्या सेम रहेगा? पहली बात, चार्ज, नया वाला चार्ज क्यू डैश लिख दूं, जो कि क्यू के बराबर होगा, चार्ज रिमेन कंजर्व। अगर आप बैटरी हटा देते हैं तो अब तो चार्ज आदान प्रदान तो होगा ही नहीं कुछ भी इसमें। अगर बैटरी कनेक्ट रहती है तो चार्ज आदान प्रदान चलता रहता है, मतलब इधर से एक से दूसरे पे जाना चलता रहता है। अब बैटरी हटा दोगे तो चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन एक बात और याद रखना है साथ के साथ, कैपेसिटेंस नया वाला पहले का के टाइम्स होगा। कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड करता ही नहीं है कि आपने बैटरी लगा रखी है या नहीं लगा रखी। कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि आपने बैटरी लगाई है या नहीं लगाई है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स जैसे डी, ए, जैसे मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इन पे डिपेंड करता है। तो आपने बैटरी हटाओ ना हटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो गया भाई, समझ में आ गया? पहले लिखवाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन क्यू एंड वी, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तीसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ा? पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश, वी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन में सी डैश। वी डैश बराबर क्यू डैश अपॉन में सी डैश। क्यू कितना है, क्यू डैश कितना है क्यू, सी डैश कितना है के सी। क्यू बाई सी को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बाई सी को वी लिख सकते हैं, तो वी डैश बराबर कितना आ गया, वी बाई के। मतलब पोटेंशियल पहले का 1 बाई के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल पहले का 1 बाई के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए भाई, देखो मैं सबको बता रहा हूँ। चौथी बात, अब आ जाते हैं किस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा डैश बराबर चार्ज क्यू डैश अपॉन में एरिया, क्यू डैश अपॉन में एरिया। लेकिन ध्यान से देखो, क्यू डैश तो क्यू के ही बराबर है, नया वाला चार्ज पहले वाले के ही बराबर है, तो क्यू डैश की जगह कितना हो गया, क्यू अपॉन में ए, क्यू बाई ए हो जाएगा सिग्मा। अर्थात सरफेस चार्ज डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पांचवी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई डैश बराबर कितना, वी डैश अपॉन में डी। लेकिन वी डैश बराबर कितना है, वी बाई के, वी डैश की जगह लिख सकता हूँ वी बाई के और साथ में कितना डी,
और V बाई डी क्या हो जाएगा, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश बराबर आ गया E बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के टाइम्स हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के टाइम्स हो गई। एंड लास्ट क्या है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है U डैश, मान लो यहाँ पर हाफ C डैश इंटू में V डैश का स्क्वायर। हाफ में तो कोई चेंज नहीं करना। C डैश कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो गया, तो K इंटू सी। V डैश कितना हो जाएगा, V बाई के, मतलब V स्क्वायर अपॉन में K स्क्वायर। K से K कट जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर ऊपर बन रहा है अपॉन में K, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो U बाई के हो जाएगा। तो भाई ये तो घाटे का सौदा हो गया। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, बाकी बची हुई तीन चीजें 1 बाई के टाइम्स हो जाएगी। नहीं समझ में आया क्या बोला मैं? चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स, पोटेंशियल 1 बाई के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के टाइम्स, एनर्जी 1 बाई के टाइम्स। तो ये आपके पास केस था जिसमें आप लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इन सब पे क्या क्या फर्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने का। उसमें भी दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन जब वो कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट रहे और एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए। ये कनेक्शन, ये केस था जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बोलिए भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर चल रहा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूँ, वो तो करा दिया मैंने आप लोगों को क्या, शेयरिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कैपेसिटर। शेयरिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कैपेसिटर नहीं कराया क्या? जल्दी बोलो भाई। कुछ ऐसा टॉपिक कराया था, शेयरिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कैपेसिटर? नहीं कराया, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा टॉपिक कराया था जिसमें एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, जिसमें चार्ज शेयर होता है, तब तक चार्ज शेयर होता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दो बॉडीज, दो कंडक्टर अपने पास चार्ज तब तक शेयर करते हैं जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। नहीं पढ़ाया आप लोगों को? चलिए अभी बता दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक टॉपिक और पढ़ा दो, ठीक है भाई। तो इसको साफ कर देता हूँ। तो ये आपका कैपेसिटर से रिलेटेड वाला पार्ट था जो खत्म हो गया। अभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा कनेक्ट कर लेना सब लोग, है ना? और जो भी करना चाहे मतलब, सुनिए। सबसे पहली बात तो ये सुनो, कितना टाइम, पहले तो डिस्कनेक्ट होके एक बार कनेक्ट कर लो दोबारा, क्योंकि टाइम चाहिए इसमें पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, सब लोग डिस्कनेक्ट होके एक बार दोबारा कनेक्ट कर लो प्लीज।